राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो आज हम जानेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाएंगे, इस दीपक को किस दिशा में जलानी है, कहाँ पर इसे रखना है और कौन से हम इसे जगह पर रख कर जलाते हैं और बाद में इसका हम क्या क्या करेंगे। यानी कि इस यम दीपक के संबंध में सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। यम का दीपक छोटी दीपावली को हम जलाते हैं। यम का दीपक जो छोटी दीपावली को हम जलाएंगे उसे बड़ा दीपक भी बोला जाता है। यम के दीपक को आप सभी को पता होगी कि इस छोटी दीपावली को बड़ा दीपक जलाते हैं, क्योंकि जिसका यम का दीपक हम जलाते हैं उसे कोई कोई धनतेरस के दिन भी ये यम के दीपक जलाते हैं। तो हम लोग छोटी दीपावली को जलाते हैं। यम का दीपक शाम को हम समय यम का दीपक जलाते हैं। शाम के समय आपका खाना पीना हो जाए, घर का सारा काम हो जाए, घर के सब मेंबर आपके घर के अंदर आ जाए, उसके बाद ही ये यम का दीपक हम जलाते हैं। घर में सबसे बड़ी जो महिला होती है उसे इस दीपक को जलाती है और आपके घर में जो भी सबसे बड़ी महिला है वो इस दीपक को जलाए। इस दीपक को घर के अंदर जलाया जाता है और जला के पूजा के स्थान पर आप जला सकते हो या कहीं खुले स्थान पर आप रखकर यम का दीपक जलाकर घर पे हम इसे जलाकर बाहर की ओर ले जाते हैं। तो जलाने में इसे सबसे पहले आप यम के दीपक जलाने के लिए उसकी पूजा पहले की जाती है। यम के दीपक जलाने के लिए खुले स्थान पे इसे दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को क्या करनी है, पहले सबसे पहले आप जो एक रंगोली बना ले। यम के दीपक जलाने से पहले ये रंगोली बना ले या चौक बना ले या चौक पूज ले, या कुछ नहीं हो तो आप थोड़ी सी आपको नहीं आ रही है कुछ तो स्वास्तिक बना ले, किसी चीज़ से भी, हल्दी से भी बना ले या रंगोली के रंग से भी आप स्वास्तिक बना ले। तो सबसे पहले वहाँ पे आप हल्दी या कुमकुम से आप पहले वहाँ पे लीप ले। जैसे लीपने के बाद आप उसमें स्वास्तिक बना ले, रंग से बना ले, रंगोली से बना ले, नहीं है तो आप आटा से भी बना सकते हो। आटा के ले ले और उसके बाद आप स्वास्तिक उसमें बना ले। पहले आप हल्दी या कुमकुम वगैरह से आप एक नीचे रख के उसे अच्छे से लीप ले, जैसे लीपा जाता है। उसके बाद आपके पास हल्दी हो तो हल्दी से, या आप रंगोली के रंग से, या आप घर पे आपके पास कुछ नहीं है तो आप हल्दी और आटा मिलाकर भी आप उसमें स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद अच्छे से उसे उसमें आप फूल और अक्षत से भी आप उसे डेकोरेट कर सकते हो, या सिर्फ पूजा करनी होती है तो फूल अक्षत में वहाँ पे रख कर स्वास्तिक के ऊपर अच्छे से फूल अक्षत रख कर फिर एक थाली में लेकर, कितनी थाली में रख कर उसमें गेहूँ या चावल आप रख कर उसे पूज सकते हो। तो वहाँ पे एक थाली रख लो, उसके ऊपर स्टील की थाली या कोई भी आपके पास थाली रखा हो तो आप वो थाली वहाँ पे रख लो। उसके बाद थाली के ऊपर आप कोई भी खड़ा चीज़ हो, जैसे कि आप खड़े गेहूँ ले लो, उसके थाली पे आप रख लो खड़े खड़े गेहूँ, और उसके बाद आप उसमें चावल रख लो। गेहूँ नहीं है तो आप उसमें चावल भी रख सकते हो। चावल को अरवा चावल, जैसे कि जो अरवा चावल होता है वो रखनी है आपको, वो अरवा चावल उसमें रख लेनी है आपको। और ये यम का दीपक जो निकालते हैं वो घर के अगर बड़े हैं वही निकालते हैं। जैसे घर की जो बड़ी महिलाएं आपके यहाँ सबसे बड़ी जो होगी वो आप निकाले, जैसे आपकी माँ हो गई या आपकी सासू माँ हो गई, वो जो सबसे बड़ी हो वही निकालनी है। और घर के सभी मेंबर आपके घर के अंदर होनी चाहिए। अगर बाय चांस नहीं है तो आप उसे भी फ़ोन करके या किसी तरह से आप उसे खबर पहुंचाकर आप उसे घर के अंदर शाम तक होने तक आप यम के दीपक निकालने से पहले उसे घर के अंदर बुला ले। और उसके बाद ही सब जब पूरे खा पी कर खाना पीना खा पी कर बर्तन वगैरह मांज धो कर उसके बाद रसोई जो घर होते हैं तो सारे अच्छे तरह से पोंछ कर उसके बाद आप यम का दीपक निकलते हैं। घर एकदम शांत होना चाहिए, उसके बाद ये यम का दीपक निकला जाता है, क्योंकि ये भी एक भगवान की पूजा होती है तो इसे भी अच्छे शांत से इसे निकालनी होती है। उसे भी वहाँ पे अक्षत और फूल रख कर उसके बाद थाली के ऊपर
आप चावल रख लो या गेहूँ रख कर भी उसमें पूजा जाता है। तो थाली के ऊपर एक थाली रख लो और जहाँ पे आप स्वास्तिक बना रखे वहाँ पे आप थाली या आप कोई भी, जैसे कि आप मिट्टी का भी बर्तन हो तो उसके ऊपर रख लो। उसके बाद आप अनाज रखनी है उसके ऊपर, गेहूँ या आप चावल रख लो। उसके बाद गेहूँ चावल रखने के बाद उसके ऊपर दिया, आप आटे के भी दिया बना सकते हो या आप आटे के नहीं है तो आप मिट्टी के जो होते हैं दिए, कितने पुराने मिट्टी के भी दिए होते हैं, उससे भी हम के दिए निकालते हैं। तो पुराने मिट्टी के दिए नहीं हो तो आप नए बड़े वाले नए दिए होते हैं, वो आप नए दिए से भी निकाल सकते हो। तो नए दिए मार्केट से ले आए, उसके बाद आप वहाँ पे रख दे जिसपे चावल और गेहूँ जो जिसमें रखे वो चावल या गेहूँ, चावल नहीं है तो आप गेहूँ रख के भी पूज सकते हो। वहाँ पे थाली के ऊपर रखकर उसे उसके ऊपर यम के दीपक रखनी है आपको। आपके पास चारमुखी दीपक होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप आटे से भी चारमुखी दीपक बना सकते हो। घर के आटे आप गूंद लो, उसके बाद गूंद के आप उसे आकार दे दो चारमुखी मुख का आकार देकर आप उसमें आटे से बना लो। उसके बाद आपके बाद जो होते बाती, बाती को आप चार मुख बना लो। बाती के एक कर कर चार मुख बनानी है। चार मुख बनाने के बाद आप उसको रख के दिया जला लो। और इस दिन जो दिया जलती है वो तिल के तेल या सरसों के तेल, सरसों के तेल ज़्यादा मान्य है कि सरसों का तेल ही जलानी चाहिए। यम का दीपक जो निकलता है वो सरसों के तेल से ही निकलती है। तो आप सरसों के तेल से ही यम का दीपक निकालनी है आपको। तो आपको उसमें सरसों का तेल डालकर चार मुखी दिया निकालनी है। चार मुखी दिया उसमें मुख में डाल के रुई से आप बाती बना लो चार मुख का। उसके बाद उसमें चार मुख में मुंह में डाल रख के चारों तरफ रखनी है। उसके बाद उसके जलाकर आप उस पर रखनी है। रखने के बाद आप ये यम का दीपक आप जो है वो बाहर निकालनी होती है। आप जब ये बाहर निकालोगे तो बाहर निकालने के लिए आप जो मेन गेट होता है, मेन गेट का जो होता है मेन गेट, वो मेन गेट आपके जो रखनी है दीपक ये बाहर रखनी है, मेन गेट के बाहर। और इसे किस दिशा में रखनी है, ये आप दक्षिण दिशा में रखनी है। मेन गेट के दक्षिण दिशा के साइड में रखनी होती है। तो वो आप सामने नहीं रखनी होती, क्योंकि ये बोला गया है कि यम का दीपक जरूर से जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि ये बोलते हैं अकाल मृत्यु का ये भय दूर करता है। अकाल मृत्यु जो होती है वो दूर कर किया जाता है, हो जाती है। तो यम का दीपक जरूर निकालें। आप अगर धनतेरस के दिन निकाल रहे हो तो आप धनतेरस के दिन निकाल सकते हो। हमारे यहाँ हम लोग छोटी दीपावली को निकालते हैं, तो हम लोग छोटी दीपावली को ही ये यम का दीपक निकालते हैं। हमारे बिहार में छोटी दीपावली को ही यम का दीपक निकालते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता रही हूँ कि इसमें यम का दीपक कैसे निकालनी है, वो मैं दिखा भी रही हूँ। तो इस तरह से आपको यम के दीपक निकालनी है। और जितने मेंबर हैं घर पे वो सारे को यहाँ पे आकर आप जो पैसे, उसके अंदर पैसे या कौड़ी भी आप डाल सकते हो। उसके बाद उसमें आप खील बतासे जो थे खील, वो खील डाल दो, या आप उसमें अक्षत डालकर दिए में जो अक्षत डालकर उसे, उसके बाद एक एक करके जितने मेंबर वहाँ पे पैसे रखने हैं। आप जितने भी पैसे रख सकते हो आपके पास, जितने, जैसे 1 पैसा हो, 1 रुपया हो या 2 रुपया या 10 रुपये, जितने आप श्रद्धा के अनुसार, आपके शक्ति के अनुसार आप उसमें पैसा रखकर आप वहाँ पे फिर चारों तरफ घुमाकर जल वहाँ पे रखनी है, चढ़ानी है। उसके बाद वहाँ पे पैसा रख देनी है। आपके जितने घर में मेंबर है वहाँ पे पैसा रखनी होती है। ये हमारे इधर नहीं होता है, पर मैं जिधर होता है वो उस तरह से मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से वहाँ पे सारे जितने मेंबर वहाँ पे पैसा रख देते हैं। उसके बाद ये दक्षिण दिशा में जाकर ये दीपक जलाया जाता है। वहाँ भी चारों दिशा में ये दीपक जलती है। और ये दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे यम भगवान, ये हे यम देवता, आप जो हो ये चारों दिशा के जितने बुरे भले बलाए होते हैं वो सारे दूर करना, और जितने कष्ट है दूर करना, रोग है दूर करना। चारों दिशा में आप जल रहे हो, ज्योत जल रही है, तो वो जितने नेगेटिव है वो दूर करनी है और कर देना। घर के जितने नेगेटिव दूर है वो दूर कर
कर दो और घर में जो शरीर के जितने रोग है वो दूर करनी है। तो ये आपको प्रार्थना करके आपको लौट आनी है और पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। यहाँ पे ज़्यादा देर बैठनी भी नहीं है। आपको निकालने के बाद यम का दीपक, फिर वहाँ से लौटने के बाद आप दूसरे दिन ये होता है कि उसके अंदर आप जो डाले हुए हो उसमें जो आप पैसा वगैरह जो रखे होते हो वो आप अगर आपको देनी है तो जो आपके जो झाड़ू वाले देने आते हैं तो वो आप उसे दे सकते हो ये पैसा, या आपके घर के पास जो भी है गरीब आप उसे दे सकते हो ये पैसा। तो इस तरह से हमने आपको यम का दीपक कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, यूज़फुल थोड़ा सा भी आपको लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को धनतेरस की और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड। तो राधे राधे फ्रेंड, आप सभी को मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड।